लेकिन वार्ड सदस्य लोगों का कहीं ना कहीं उनका हक और अधिकार जो सम्मान मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रहा। लगातार वार्ड सदस्य के लोग जो हैं लगातार आवाज उठाते हैं जो हम लोगों का जो पंचायत स्तर पर जो जिम्मेवारी मिलता है, जो सरकार द्वारा जो हम लोगों का चुना जाता है, हम लोग का जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है। हम लोग का जिम्मेवारी सरकार देती तो जरूर है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि लोग, कुछ जो है अधिकारी लोग जो है इन लोगों का हक अधिकार जो है समाप्त करने पर लगे हुए। हालांकि गढ़वा के जो वार्ड सदस्य लोग हैं, काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए, हम लोग इन लोग से बात करेंगे। क्या बात है, लगातार जो है आप लोग आवाज पर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन आप लोगों का हक अधिकार दबाया जा रहा है और अभी तक नहीं मिला है। हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन कई बार जो है वीडियो से लेकर के आपने देखा होगा कि मीडिया में भी बहुत सा न्यूज आया, लेकिन हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिला, सिर्फ छाला गया है और हम लोग परेशान है। 2 साल से 2.5 साल से गाँव घर में जाते हैं तो लोग यही पूछते हैं कि आपने वार्ड बना, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है। ब्लॉक से लेकर के हर जगह लोग इतना परेशान है कि हम लोग कहीं कहीं छिप कर चल रहे हैं कि आप वोट की बात तो छोड़िए, उन लोगों के सामने हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग जो वादा किए थे भ्रष्टाचार मुक्त, करप्शन फ्री, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोग बाकी लोग जो भी ऊपर के हायर ऑफिसर हैं उन लोग तक भी आवेदन लेके गए, बहुत गिड़गिड़ाए कि हम लोग कमजोर लोग हैं, हम लोग किसी को बिगाड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोगों का अधिकार मिले, क्योंकि लोग दबे कुचले हैं लोगों को बार बार, लेकिन इतना होने के बाद भी लोगों को सिर्फ और सिर्फ धमकी, लोगों को एफआईआर करने का, फर्जी फंसाने का। लेकिन मैं कहता हूं कि ये सब छोड़ो यार, हम लोग पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, निगेटिव हम लोग सोच रखते ही नहीं है। लोगों का अधिकार मिले, लोगों का काम, नए अधिकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार ने जो अधिकार दिया वही नहीं मिल पा रहा है, तो नया अधिकार हम लोग कहाँ से लेंगे? और जब सरकारी सर्टिफिकेट देती है पूरे धूमधाम से, जब ये पूरे होता है कि हम लोग पंचायती राज के चुनाव हो रहा है और उसके बाद फिर ये होता है कि फिर कोई काम नहीं मिलता है, तो मैं कहता हूँ कि सर्टिफिकेट आप देते क्यों हैं? आप ये सर्टिफिकेट हमको ले लेते, और इसमें हम फंसे हुए हैं। मेरे गार्जियन हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार आदमी है, सरकार तो रोजगार दे नहीं पाई है, और ऊपर से हम लोग जो है हम लोग से खुद घूस मांगा जा रहा है। तो हम लोग को ना कोई काम कर सकते हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, और कुछ काम कर रहे हैं तो अवैध पैसा मांगा जा रहा है। अब पैसा दीजिएगा तो आपका काम होगा, परसेंटेज मांगा जा रहा है और परेशान है आदमी। अभी मेरे गांव के लोग गए थे मोटेशन के लिए, बोले कि वहाँ पे डिसमिल के हिसाब से मांगा जा रहा है। तो मैं मोटेशन जो होगा डिसमिल के हिसाब से, तो गरीब बेचारा जो है उन लोग कह रहे हैं कि ऐसा किया जाए कि कुछ उसमें से 20 डिसमिल का है तो आप ऐसा कीजिए 1-2 डिसमिल उसमें से रख लीजिए, हमारा काम कम से कम कर दीजिए। दुर्भाग्य की बात है कि आज 2 साल हो गया, 2.5 साल, एक कार्यकारिणी हो भी रहा है तो सब हवा हवाई हो रहा है, धरातल पर कोई काम नहीं है। अच्छा, आप लोग वार्ड सदस्य हैं, कार्यकारिणी के तो बैठक होता होगा ना? कार्यकारिणी का बैठक होता है, लेकिन उसमें एक पंचायत में जो है काम इतना है, विकास के काम इतना हो रहा है, मनरेगा के काम हो रहा है, सब चीज काम हो रहा है, तो आप बैठक करते होंगे, पास कौन करता है? आप तो करते हैं ना? हाँ, वो वार्ड सदस्य का ही एक अंग है पास करने का, अधिकार है जी, कि कार्यकारिणी जब भी हो पूरे वार्ड सदस्य के बैठक में हो, निगरानी में हो, जो वार्ड सदस्य चयनित करे कि ये योजना होना चाहिए, वही योजना होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी के समय में पंचायत का मुखिया हुए या ब्लॉक पदाधिकारी हुए, वार्ड सदस्य को दरकिनार करके चलते हैं। कुछ वार्ड सदस्य जो हैं मिले हुए हैं, उनके माध्यम से घर में ही कार्यकारिणी के रजिस्टर पर साइन करा करके योजना पास कर दिया। योजना जो चल रहा है ऐसा फर्जी योजना है? योजना बिल्कुल आप लोगों का कुछ पता नहीं है योजना के बारे में? कोई पता नहीं है। यदि वार्ड से कहीं सिग्नेचर कराता, वार्ड को जानकारी रहता, तभी हम लोग उसमें भागीदारी बनते। इसलिए हम लोगों का कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। सरकार जो वार्ड का चुनाव क्यों कराती है? ये तो हम लोग को भी दुर्भाग्य, और हम लोग ये सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि सरकार जब चुनाव कराती है और चुनाव करा करके हमें सर्टिफिकेट देती है कि तुम वार्ड सदस्य बन गए हैं, जब इतना बड़ा जिम्मेवारी दे रही है सरकार, जिसमें सर्टिफिकेट मिलता होगा तो गर्व महसूस होता होगा, बिल्कुल होता होगा जो हम तो राजा बन गए। लेकिन सर्टिफिकेट लेने के बाद क्या होता है? वो तो देखिए सर, हम लोगों का गर्व होता है कि सर्टिफिकेट मिला और हम अपने वार्ड के लिए अच्छा काम करें, विकास का काम करें। लेकिन वार्ड को कोई समझ नहीं रहा है, और ज्यादा करके ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं वो बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं वार्ड सदस्यों को। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आपका धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं कि आप मीडिया के लोग नहीं रहते तो समझिए कि गरीब को तो ऐसे ही मारने का लोग अधिक करता है, गरीब मर रहा है ऐसे ही। जी, आपको हम बता दें वार्ड सदस्य का चुनाव क्यों होता है, क्योंकि पंचायत जो होता है लगभग 2, 4, 5 गांव का होता है, तो एक वार्ड का
लगभग एरिया बांटा जाता है ताकि उस एरिया में क्या चीज की कमी है, क्या चीज परेशानी है, क्या चीज का दिक्कत है, क्या विकास के काम होता है। एक मुखिया जो है हर घर नहीं घूम सकता है, लेकिन वार्ड सदस्य घर के अगल बगल उसको पता है कि कहां पर नली की आवश्यकता है तो कहां पर क्या योजना चाहिए। यही वार्ड सदस्य जो है अपने पंचायत स्तर को देते हैं, मुखिया को देते हैं, मुखिया जो है अपने ब्लॉक स्तर से, मतलब प्रक्रिया जो है वो आगे तक जाता है। लेकिन इन लोगों का जो है वो प्रक्रिया में काट दिया जाता है और इन लोगों का हक अधिकार नहीं दिया जाता। और जो विकास की जो गंगा इन लोग बहाना चाहते हैं, जो अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, इन लोगों का पता ही नहीं है कि हम लोग करें से क्या करें। आप लोग को वार्ड सदस्य क्यों चुना जाता है ये बताइए। सबसे पहले ग्रीन लाइन देखने वाले सभी दर्शक भाई बहन को नमस्कार। चलिए नमस्कार, धन्यवाद। क्यों चुना जाता है? सर, वार्ड सदस्य का चुनाव इसलिए होता है कि गांव का, अपना टोले का, अपने वार्ड का विकास कर सके। क्योंकि वार्ड सदस्य पंचायती राज का पहला स्तंभ है, ताकि वार्ड अपने यहाँ से कहाँ नली का जरूरत है, कहाँ गली का जरूरत है, किसको क्या चाहिए, किसको आवास चाहिए, उससे बेहतर मुखिया नहीं जान सकता है। क्योंकि मुखिया 5 गांव का मुखिया होता है, वार्ड अपने सिर्फ एक ही वार्ड का होता है। लेकिन आज स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा, यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं, इनके द्वारा वार्ड सदस्यों को बिल्कुल दरकिनार किया गया है। वार्ड सदस्य सिर्फ चुनाव लड़ते समय तो लगता है कि चलिए हम वार्ड सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, अपने गांव टोले का विकास करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ उसके जगह पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पे हम लोग को 73वां संविधान संशोधन के तहत वार्ड सदस्यों को अधिकार मिला, बिल्कुल। हाँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहने का है। आज आपको बता दें कि कार्यकारिणी ग्राम सभा 2 साल कुछ दिन बीत गया लगभग, लेकिन 2 बार हुआ होगा। उसके बाद कैसे योजना हो रहा है कोई पता नहीं है। हमें तो लगता है कि सरकार, मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार से कैसे कर ले रहे हैं, अब तो उन्हीं लोग बता सकते हैं। आज हम लोग इतने मर्माहत हैं, जिसको आवास की जरूरत है उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसको कूप का जरूरत है उसको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे बिचौलियों ठेकेदार के कब्जे में सारा योजना चल रहा है। मैं आपको बता आपके पंचायत में किसको आवास चाहिए आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये पता किसको है? ब्लॉक में बैठे अधिकारी को पता है। किसके घर में कुआं होना चाहिए, किसका जगह जमीन है, आपको पता नहीं है, वार्ड सदस्य, लेकिन ब्लॉक में बैठे अधिकारी लोगों को पता है। मतलब उनका नेतृत्व देखिए कितना तेज है। मतलब कहीं ना कहीं गलत तरीका से काम हो रहा है। जो जानकारी आपको होना चाहिए, अवैध पैसा तसीलने की वजह से जानकारी उन लोग का मिल रहा है, उन लोग को हो रहा है। यहाँ तक कि हम लोग जब अपने वार्ड में चलते हैं तो हमारे जो भी जनता है निगाह भरी आसरा से देखते हैं कि वार्ड सदस्य आया है तो कुछ बताएगा, कुछ योजना बताएगा। लेकिन यहाँ तो ऐसी स्थिति हो गया है कि क्या कहेंगे। ये कब से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग होना चाहिए। 14 नवंबर 2023 से हम लोग संगठन बनाए। गढ़वा, मेराल और डंडा, हम लोग 6 से 16 वार्ड लगभग सब हैं। तो संगठन बनाया गया कि भाई इतना परेशानी, हम लोग को संगठन मजबूरी होती है कि भाई। अच्छा, ये संगठन झारखंड में सिर्फ गढ़वा से स्टार्ट हुआ है कि और जगह पर है? कुछ जगह बने हुए हैं, डाल्टन में बना हुआ है। फिलहाल ही आप लोग के साथ बना है कि पहले भी? वहाँ पहले से था, बाद में हम लोग देखे कि उन लोग का वहाँ तो अधिकार उन लोग को मिला हुआ है और काम भी हो रहा है। लेकिन पता नहीं यहाँ पर जो है से कहा जा रहा है कि देश विकसित बनेगा। विकसित देश कैसे बनेगा? जब गाँव का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। अरे ये चीज आप किसको पढ़ा रहे हैं? राजनीतिक में जो है हम लोग नए जरूर हैं, 6 से 16 वार्ड हैं। अगर जब हमसे चुनाव के समय पूछा जाएगा, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हम लोग तो आपका पूरा कहानी जो हो रहा है वही सच्चाई बोलेंगे। हमें नहीं लंबे चौड़े में जाना, हमें बड़े बड़े बातें नहीं करना। हम लोग गरीब आदमी है, इन लोगों का कोई अधिकार नहीं हो रहा है। हर जगह वही तो बताया ना कि आपको कोई भी ऐसा विभाग बताइए जहाँ पे कमीशन नहीं मांगा जा रहा है। सभी लोग को बता रहे हैं, सभी लोग कान में तेल डाले हुए हैं। ये नहीं जान रहे ये जनता के वोट से जीतते हैं। आपका भी समय आ रहा है, आप ध्यान दीजिए, अदरवाइज ये जनता ही सब बनाती है, बिगाड़ती है। जी बिल्कुल, आपको हम बता दें अभी ये शुरुआत हो चुका है और ये लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वार्ड सदस्य को अधिकार क्या होता है और अभी तक इन लोगों का अधिकार क्या मिला है। इसके अलावा ये वीडियो जहां भी जा रहा हो, अगर एक वार्ड सदस्य के हाथ में अगर ये वीडियो जा रहा होगा, उनके मोबाइल में वीडियो जा रहा हो, तो वीडियो को आप इतना शेयर कर दीजिए ताकि एक एक लोगों को वार्ड सदस्य के हक और अधिकार और इनके ऊपर क्या शोषण हो रहा है इसके बारे में इन लोगों का जानकारी मिल सके और पूरे झारखंड के जितने भी वार्ड सदस्य हैं एक संगठन बना के अपने हक और अधिकार को आप जरूर लीजिए। सरकार से आप छीनिए, उनके लिए जो भी प्रक्रिया आपको अगर अपनाना पड़े अपना हक अधिकार को अवश्य लें। जय हिंद।